आम चुनाव होने के बाद सारा चीज देखते हुए इस कल्याण पुरमंडल से हम लोग शुरुआत किया। इस राज्य सरकार की, गठबंधन सरकार की जो सोच है, आज से हम लोग काम शुरू किया। सरायकेला खोरसा जिला में इसी तरह का कार्यक्रम शुरुआत हुआ और पूर्वी सिंहभूम में मानगो गांधी मैदान में आज इसी परिसंपत्ति और शिलान्यास और उद्घाटन समारोह आयोजन हुआ। ये सारा राज्य सरकार की सोच है। तो झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल होने गया, भारतीय जनता पार्टी भी अलग राज्य होने के बाद लंबा समय तक यहां सत्ता में काबिज रहा। हम आप लोग को थोड़ा पीछे ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो डबल इंजन का सरकार इस तरह से काम किया था। 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था और ये सरकार आने के बाद, महागठबंधन सरकार आने के बाद 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। ये अंतर है। आज उसी तरह का हम लोग काम हर क्षेत्र में, चाहे युवा, बेरोजगार, उनका हित में हम लोग जितना ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है। निजी कंपनी में एक कानून हम लोग बना लिया कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा 75% निजी कंपनी में नियुक्ति देना अनिवार्य कर दिया है। ये महागठबंधन की सरकार ये कानून बनाया और उसको आगे भी चुनाव पार होने के बाद अब अभियान चलेगा। निजी कंपनी में यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी को तकनीकी शिक्षा जो प्राप्त किया है उसको हर हाल में प्राथमिकता देना होगा। ये सरकार की सोच है। उसी तरह हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में छात्रवृत्ति को हम लोग बढ़ा दिया। 1 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना, सभी समुदाय के लिए किसी प्रकार की भेदभाव नहीं। विदेश तक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित का बेटा बेटी, यहाँ का अल्पसंख्यक का बेटा बेटी विदेश तक हम लोग फ्री हम लोग पढ़ने भेज दिया है। ये महागठबंधन का सोच है। जो पिछले डबल इंजन का सरकार 5000 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, लेकिन ये सरकार, महागठबंधन की सरकार, आप लोग ने 2019 में तो जनादेश दिया, हम लोग स्मार्ट मॉडल स्कूल खोलने शुरुआत किया। हर विद्यार्थी को मदद देने का शुरू किया। जो मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जो पढ़ने का डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल करने के लिए पैसा का कमी होगा तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड, उसका माध्यम से पढ़ाई करने के लिए उसको मदद दिया जाएगा। यह सोच है। झारखंड इतना धनी प्रदेश होने के बावजूद क्यों आज नीचे का श्रेणी में नाम है। यहाँ का परिवार को शिक्षित करना है, विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा का व्यवस्था करना है। इसका सोच के साथ हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, ये काम शुरू किया है। इसीलिए आज चुनाव खत्म होने के बाद जनता के बीच में राज्य सरकार की जो सोच है, विभिन्न योजना है, उसको शिलान्यास, उद्घाटन और बहुत सा परिसंपत्ति ताकि वितरण, इसका साथ राज्य सरकार का बेरोजगार युवा के लिए 25 लाख तक हम लोग ऋण देने का हम लोग निर्णय लिया। कोई भी युवा अपना छोटा व्यापार, छोटा दुकान, किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए उनको 25 लाख तक हम लोग देंगे और 40%, 40% उसमें छूट है, सब्सिडी है, ताकि यहाँ का बेरोजगार युवा ताकि अच्छा कुछ व्यवसाय कर सके, अच्छा अपना संसार चलाने के लिए उसको सहयोग मिले। इसके लिए 25 लाख तक हम लोग बेरोजगार युवा को, चाहे कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, व्यवसाय हो, उसको हम लोग 25 लाख में 40% हम लोग छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। ये सोच है ताकि यहाँ का बेरोजगार रोजगार से जुड़ सके। इसलिए आज उसी तरह का आज पूरा राज्य में किसानों का हित में पाइपलाइन से पानी 12 महीना किसानों का खेत में पानी पहुंचे और उनका सिंचाई की जो कमी दूर हो। यदि कोई किसान, पिछले बार हम लोग 50,000 तक का ऋण माफ किया है, इस बार 2 लाख तक हम लोग किसानों का ऋण को माफ करने जा रहा है, ताकि किसान उनका खेत में सिंचाई की व्यवस्था के साथ
उनका ऋण का कार्य उसको भी माफ किया जा रहा है, ताकि किसान को हर तरह की मदद हम लोग देंगे, ताकि अपने पैर से खड़ा हो सके। उसी तरह आज पूरा जो हमारा यहाँ का गरीब, दलित, आदिवासी, मूलवासी, पूरा झारखंड में हम लोग 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री दे रहा है। हमारा सरकार फिर उसको आधार को बढ़ाते हुए 200 यूनिट तक बिजली हम लोग मांग करने जा रहा है, क्योंकि कोई भी गरीब परिवार बिजली से दूर नहीं रहे। 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री हम लोग देने जा रहे हैं। उसी तरह का आज हमने इस मानगो क्षेत्र में हमने बड़ा अखबार में देखा, पीने का पानी का बड़ा किल्लत है। हम इस क्षेत्र को सबसे प्राथमिकता देते हुए हमने यहाँ का पानी का जो सप्लाई का जो आज कमी है, बहुत जल्दी हम इस क्षेत्र के लिए भी अलग से हम व्यवस्था करने जा रहा है। 42 MLD पर जनता हमने इस क्षेत्र को और पानी का सप्लाई को बढ़ोतरी दे देंगे, ताकि मानगो क्षेत्र में पानी का जो बात हर समय अखबार में आता है कि जनसंख्या बहुत वृद्धि हो गया है, इसलिए इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमने बहुत जल्दी उसको हमने आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र का जनता को पानी के लिए और इंतजार नहीं करने पड़ेगा। ये महागठबंधन सरकार की सोच है, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं हम लोग। इसलिए आज ये हमारी सरकार जैसे चुनाव पार हो गया, सहायक शिक्षक की नियुक्ति भी हमने शुरू करवा दिया 12 तारीख से, और पूरा राज्य में 40,000 तक हमने बहाली का प्रक्रिया सितंबर तक में अंतिम है, उसका कैलेंडर हमने तय दिया है। उसका साथ साथ सिपाही बहाली, एक्साइज विभाग की बहाली और ये जनजाति भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्राइमरी स्तर से बहाली हमने अगला महीना से शुरू करने जा रहा है। जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग राज्य किया गया है, यहाँ का जनजाति भाषा, यहाँ का भाषा सांस्कृतिक, यहाँ का धार्मिक स्थल जैसे आदिवासियों का सुंदरीकरण सुरक्षित किया जा रहा है, उसी तरह मूलवासी का भी हर गांव में देवस्थान है, वो सारा को हम लोग सुरक्षित करने जा रहा है, क्योंकि यह हमारा परंपरा है। कोई भी गांव, चाहे आदिवासी का हो, चाहे मूलवासी का हो, चाहे दलित का हो, हर गांव में धार्मिक स्थल है जहां हर कौम का वहां आस्था जुड़ा हुआ है। उसको विकास करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और उसको सुंदरीकरण के लिए ये सरकार हर तरह की मदद देने जा रही है। इसलिए झारखंड में ये सोच है हमारी महागठबंधन सरकार की कि आज 24 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी बड़ा लंबा समय यहाँ राजनीति सत्ता में रहा। यहाँ का आदिवासी का इतिहास को मिटाना, आदिवासी का परंपरा को मिटाना और आदिवासी का इतिहास भूगोल मिटाने का उनका सोच था। CNTSP एक्ट का बदलाव करना। इसलिए आज नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी कि हम आदिवासी का हित है। इसलिए आज न मूलवासी का हित है, वन अधिकार अधिनियम भी उसे तिल किया है। उनका सोच सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कभी रोजगार का नहीं बात करते हैं, कभी यहाँ का दलित के लिए नहीं बात करेंगे, ना आदिवासी का, यहाँ मूलवासी का। इसलिए आप सबों ने, यह हमारी सरकार ने सोचा है, हमने 50 साल पे आगे को हमने, हमारी सरकार ने सबको पेंशन दे दिया। अगला महीना तक आप लोग जो भी 25 साल से 49 तक का जो भी हमारा माँ बहन है, सबको हम लोग उसको पेंशन देने जा रहा है। मुख्यमंत्री बहन सहयोग राशि देने जा रहा है, उसको सहयोग करेंगे। यह हम लोग जानते हैं झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का गरीब गुरबा बड़ा आर्थिक स्थिति दयनीय है। इसलिए उस तरह का योजना हम लोग, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का अभियान के माध्यम से जंगल का बीच में जो गांव है, नदी किनारे में जो गांव है, जो आज वहां अभियान चला के हम लोग उनका भावना समझने के बाद हम लोग हर तरह की योजना उस गांव तक सरकारी योजना को पहुंचाने का काम किया है। इस झारखंड प्रदेश में यहाँ का भूगोलिक स्थिति सब हम लोग वाकिफ होंगे। पहाड़ पर्वत से घेरा हुआ है, नदी नाला से जल बिछा हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री ग्राम
गाड़ी योजना ने हम लोग शुरुआत किया है। पूरा 250-500 का रूट तो तय किया है ताकि जंगल में जो परिवार लोग रहता है, पैदल आते हैं शहर के वो 40-50 किलोमीटर, उस गांव तक हमारा उस मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना पहुंचेगी। और जितना ही पेंशन लेते हैं सबको फ्री हम लोग उस बात से आना जाना करेगी। आंदोलनकारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितना विकलांग, नेत्रहीन विद्यार्थी लोग, उसमें एक पैसा नहीं लगेगा। इस तरह का यातायात का व्यवस्था हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। ये जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो खाई है, वो व्यवस्था, उस खाई को हम लोग मिटा देंगे और आदमी यातायात का हर तरह का सुविधा ये हमारी सरकार, गठबंधन सरकार शुरुआत की है। इसलिए कोई जितना ही आप लोग उपस्थित है, हर तरह की विद्यार्थी को भी मदद, और 25 साल से 50 साल बीच में जो भी हमारा माँ बहन है, मुख्यमंत्री सहयोग राशि से उसको हर महीना, अगला महीना से उसको सहयोग मिलेगी और वो अपना घर संसार चलाने के लिए सहयोग मिलेगी। ये सरकार इतना धनी प्रदेश होने के बावजूद जो वर्षों से यहाँ आज आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरा को अनदेखी किया गया है। इसलिए यह सरकार का सोच है कि हमारे यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। हर परिवार के घर में विद्यालय, विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा के लिए प्रेरित करेगी ये सरकार। किसी प्रकार की कमी नहीं होगी ताकि वो हर घर में हम लोग शिक्षा का दिया जला सके, जो दिया जलने के बाद कोई बुता नहीं पाएगा। यही सोच है हमारी सरकार। जो कहते हैं हम लोग वही करते हैं। इसलिए सभी भाइयों बहनों, ये सरकार 3 साल चुनाव में रुक गया और वो होने के बाद आपका बीच में आना शुरू किया और यहाँ का झारखंडी को भावना के अनुकूल हमने योजना बनाएंगे हम लोग। यही महागठबंधन की सोच है। हर परिवार को लेके, हर गरीब गुरबा के साथ लेके उनका लिए काम करते रहेंगे और झारखंड को अच्छा से संवारेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड।